सिमर चावला मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सिमर, देखिए, दो लोगों की प्रमुख तौर पर तलाश है, शाइस्ता परवीन, गुड्डू मुस्लिम। लोकेशन ट्रेस हो नहीं पा रहे हैं ठीक से, कुछ सुराग मिल नहीं पा रहा है, जहां तहां पुलिस हाथ पैर मार रही है। कहां से सिरा जुड़ेगा अब ये? बिल्कुल नेहा, जो पूरा फोकस है इन्वेस्टिगेशन का काफ़ी समय से वो सिर्फ और सिर्फ शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम पर आके रुक जाता है, क्योंकि खास लोगों की बात करी जाए तो उसमें से गुड्डू मुस्लिम जो है बहुत पुराना साथी रहा है अतीक अहमद का, और अगर शाइस्ता परवीन की बात करी जाए तो उसको जो है पूरे उसके साम्राज्य के वो पूरे राज मालूम है। उसका जो पूरा गैंग है वो संचालित करती थी लेडी डॉन, उसको बोला जाता था, गॉड मदर पूरे गैंग को बोला जाता था। कई ऐसे बिल्डर्स से जो कनेक्शन है, जिनसे लेन देन का हिसाब किताब है, वो शाइस्ता देखती थी। तो ऐसे में उसकी गैंग पर वार करने के लिए, उसके पूरे नेटवर्क को खत्म करने के लिए शाइस्ता की तलाश जो है वो एजेंसीज को है। लोकेशन की बात करी जाए तो पुलिस लगातार संघर्ष कर रही है। कई इंटेलिजेंस एजेंसी से इनपुट की मांग भी करी गई है। एसटीएफ और साथ ही साथ एटीएस इस पूरे मामले में पिच कर रही है, अपने इनपुट्स प्रोवाइड कर रही है, लेकिन उसके बाद भी सफलता नहीं मिल पाई है। वहीं गुड्डू मुस्लिम को लेकर जो लोकेशन है वो लगातार बदल रहा है। सूत्रों के मुताबिक जो है उसने अपनी कई बार भेस बदलने की कोशिश करी है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की माने तो वो एक हिंदू पहचान के जरिए रुका हुआ है, अपनी जो पहचान है वो बदली हुई है और वहां पे अपने किसी ठिकाने में हिंदू पहचान के लेके वहां पे छुपा हुआ है। तो ऐसे में बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है उसको ढूंढना एजेंसीज के लिए। वहीं अगर दूसरे एस्पेक्ट की बात करी जाए, जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है पूरे उमेश पाल हत्याकांड को लेकर, तो वहां पर कई इनपुट्स जो हैं वो एजेंसीज को मिले हैं। बाकायदा दिल्ली स्पेशल सेल ने अलग से मुकदमा दर्ज करके इस पर जांच करने का जो है पूरी कार्रवाई शुरू कर दी है। तो आने वाले समय में देखना है कि इसकी आगे भी अपडेट लेंगे। यूपी पुलिस अब तक अतीक के अकूत जायदाद की जड़ें खंगाल रही है और ये पता चला है कि अतीक अहमद और अशरफ ने कई होटल्स, रेस्टोरेंट्स में पार्टनरशिप कर रखी थी, जिससे हर महीने मोटा पैसा आता रहने। बिल्कुल, और ये बताया जा रहा है कि करीब 25 होटल्स थे, 25 रेस्टोरेंट्स थे जिसमें अतीक की हिस्सेदारी थी। ये जानकारी प्रयागराज विकास प्राधिकरण के हाथ लगी है, जिसमें अतीक और अशरफ की हिस्सेदारी थी। प्रयागराज प्राधिकरण नोटिस भेजकर कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक 5 होटल, 6 रेस्टोरेंट सिविल लाइन्स और पुराने शहर में है। और दिल्ली के ओखला और बाटला हाउस जैसे मुस्लिम बहुल इलाके जो हैं, वहां पर भी अतीक ने कई बेनामी प्रॉपर्टी खरीदी थी। दिल्ली में अतीक ने 100 करोड़ से ऊपर की संपत्ति खरीद रखी थी और यूपी के साथ साथ अतीक गुजरात में भी अपना कारोबार जमाना चाहता था। उसने साबरमती जेल में बैठकर ही करोड़ों का निवेश अहमदाबाद में कर दिया था। तो अतीक की अकूत संपत्ति हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें 20 होटल, 25 रेस्टोरेंट बताए जा रहे हैं, जिसमें उसकी हिस्सेदारी है। इसके साथ ही अतीक ने कई बेनामी संपत्ति भी अर्जित कर रखी थी। ये मुस्लिम बहुल इलाके बताए जा रहे हैं। इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि प्रयागराज में ही सबसे ज्यादा जमीन और जायदाद उसने इकट्ठा की थी। बैठकर नेहा किस तरीके से न सिर्फ प्रयागराज, उसका प्लान ये था कि किस तरह गुजरात में भी अलग अलग जगहों पर मैं अपनी संपत्ति फैलाऊं। शायद उसके जहन में उस वक्त ये भी रहा हो कि अगर कार्रवाई होगी तो उत्तर प्रदेश सरकार करेगी, अगर पुलिस करेगी तो बाहर के राज्यों में और आसानी होगी किसी भी चीज को ले जाने में या वहां अपना साम्राज्य बनाने में। तो अहमदाबाद में भी जेल से ही निवेश, यानी जेल में बैठकर न सिर्फ हत्या की पूरी साजिश रची, बल्कि किस तरह कारोबार आगे बढ़ाना है, अतीक ने वो सारे प्लान भी जेल में बैठकर ही बनाए। तो अतीक और अशरफ मारे गए हैं, लेकिन असद का भी खात्मा हो चुका है। अब अतीक की जायदाद पर उसके गुर्गों की नजर लग गई है और प्रयागराज पुलिस को तो यहां तक लग रहा है कि अतीक के अकूत संपत्ति के लिए उसके गुर्गों के बीच गैंग वॉर भी हो सकता है। वर्चस्व के लिए आपस में लड़ सकते हैं अतीक के गुर्गे। पुलिस को सूत्रों से लगी खबर, अतीक अतीत बन चुका है, अपने अंजाम को पहुंच चुका है। साथ में उसका भाई अशरफ का भी द एंड हो चुका है। अतीक खत्म, अशरफ खत्म, असद खत्म, उमर जेल में, अली जेल में। अतीक के 2 नाबालिग बेटों की आजादी भी खत्म हो चुकी है। दोनों को सरकारी सुविधा केंद्र में भेज दिया गया है और अतीक की बेगम शाइस्ता परवीन भी पुलिस से बचती बचाती भागती फिर रही है। आज नहीं तो कल उसकी गिरफ्तारी तय है और इसीलिए सबको अब यही लग रहा है कि अतीक, अशरफ और असद के बाद कौन? अतीक के काले साम्राज्य का क्या होगा? डॉन अतीक की गद्दी किसकी होगी?
अतीक की तरह ही ये सवाल भी सस्पेंस से भरे हैं। लेकिन अतीक का वारिस कौन होगा, इस पर खून खराबा और गैंग वॉर का खतरा भी मंडराने लगा है। अतीक और अशरफ के हत्यारे ने दोनों को गोली मारकर प्रयागराज पुलिस का काम आसान कर दिया, तो गैंग्स ऑफ अतीक में गैंग वॉर के खतरे से पुलिस की परेशानी भी बढ़ गई। पुलिस के मुताबिक अतीक के जिंदा बचे गुर्गों के बीच खून खराबे का खतरा बढ़ गया है। अतीक का कारोबार कई 100 करोड़ का है और इस पर वर्चस्व की लड़ाई तय है। पुलिस को आशंका सता रही है कि जमानत पर जेल से रिहा अतीक के गुर्गे अब हाथ पांव जरूर मारेंगे और उनके बीच खून खराबे की सीरीज शुरू हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक अतीक अहमद हत्याकांड के बाद वर्चस्व की लड़ाई को लेकर उसके गैंग मेंबर्स आपस में लड़ सकते हैं, जिसको लेकर गैंग वॉर की भी आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें कि अतीक का जो गैंग ग्रुप था IS 227, उसके 135 मेंबर्स पर पुलिस लगातार नजर रख रही है। साथ ही साथ कई मेंबर्स को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी जमानत लगी हुई थी, उनकी जमानत खारिज करने का काम किया जा रहा है और साथ ही साथ इन सब की गतिविधियों पे भी लगातार नजर बनी हुई है ताकि शहर का माहौल न बिगड़ने पाए। पुलिस के पास अतीक अहमद की पूरी क्राइम कुंडली है, पूरा कच्चा चिट्ठा है। अतीक IS 227 नाम का गैंग चला रहा था। इस गैंग में 135 से ज्यादा मेंबर बताए जाते हैं। अपराधी खूंखार भी होते हैं और शातिर भी। वो जानते हैं कि कब एक्टिव होना है और कब चुप्पी मार कर बैठ जाना है। अतीक गैंग के वही गुर्गे अब पुलिस के रेडार पर है। अतीक जिंदा था, खौफ पैदा कर कारोबार चला रहा था, प्रयागराज और दूसरी जगहों पर रियल एस्टेट से पैसे बनाता रहा, लेकिन अब न अतीक है न उसका खौफ। अपराध से कमाई संपत्ति पर उसी के पाले पोसे अपराधियों की नजर है। अतीक की तरह उसकी जायदाद भी मिट्टी में मिलने जा रही है। सिमर चावला, प्रयागराज, आज तक।